हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम लेकर आए क्लास 10th फिजिक्स का एक वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। प्रतिरोध क्या है? ये अपने आप में बहुत ही बवाल क्वेश्चन है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोध क्या है, बारीकी से इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए आप अंत तक। तो चलिए आज इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपका प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस क्या है? व्हाट इज रेसिस्टेंस, प्रतिरोध क्या है? तो यहाँ लिखा हुआ परिभाषा आप देख सकते हैं। चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का सेंस यहाँ पे कि कोई भी चालक है, उस चालक में जब हम लोग करंट को प्रवाहित करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं, तो उसके विपरीत यानी धारा को रोकने के लिए जो कोई ना कोई फोर्स, कहने का मतलब जो उसको रोकने का प्रयास करता है, दैट्स कॉल्ड रेसिस्टेंस। वही क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस कहलाता है। यानी कोई भी चालक है, उस चालक में हम लोग जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो उस विद्युत धारा को रोकने का जो काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। प्रतिरोध को हम लोग डेली एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखते होंगे, कोई व्यक्ति जब कुछ ग्रो करना चाहता है, कुछ इतिहास रचना चाहता है, सोचता है कि हम जो कुछ इतिहास रचे, कुछ क्रिएट करें, तो उसको गिराने वाला कोई ना कोई होता है। यस या नो? ऑब्जर्व तो किए होंगे कभी कि जब कोई व्यक्ति उठना चाहता है, यानी कोई ग्रो करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, तो कोई ना कोई होता है जो कि उसको क्या करता है? गिराने का प्रयास करता है। क्या करता है? गिराने का प्रयास करता है। तो वह व्यक्ति जो गिराने का प्रयास कर रहा है, वो उस व्यक्ति के यानी उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति ग्रो करना चाह रहा है, उसके लिए क्या प्रतिरोध है। यानी कोई व्यक्ति जब ग्रो करना चाह रहा है और एक दूसरा व्यक्ति है जो कि उसको गिराने का प्रयास कर रहा है, तो गिराने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। दैट मीन्स क्या है? कहने का मतलब मेरा कि जो रोकने का काम करता है, क्या करता है? रोकने का काम करता है, उसे क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। यहाँ पे सेम वही है। चालक पदार्थ का वह गुण, यानी कि प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध एक गुण है। क्या है? एक गुण है। इसे हम लोग देख नहीं सकते प्रतिरोध को। कहने का यहाँ पे सेंस ये बन रहा है कि कोई भी चालक है, मान लीजिए चालक है, इससे करंट प्रवाहित हो रहा है। मान लिया जाए प्लास्टिक, एक्चुअली ये चालक तो है नहीं, मान लिया जाए ये चालक है, इसे जब करंट को हम लोग प्रवाहित करेंगे, तो जब करंट को प्रवाहित करेंगे तो इसमें कोई ना कोई कण होगा जो कि इससे करंट प्रवाहित होने वाले को रोकने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? इसके ठीक अपोजिट बल लगाएगा, प्रचंड बल लगाएगा, रोकने का प्रयास करेगा। तो वही जो करंट को प्रवाहित होने से रोक रहा है, करंट को प्रवाहित होने से जाने से जो रोक रहा है, अपोजिट फोर्स लगा रहा है, वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। आप चाहे तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं कि चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। दैट्स कॉल्ड रेसिस्टेंस। हाँ, तो प्रतिरोध को जो है हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं। किससे? कैपिटल आर से। प्रतिरोध को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। और प्रतिरोध का जो असाई मात्रक होता है वह ओम होता है। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? ओम होता है। और ओम को हम लोग ग्रीक अक्षर इससे सूचित करते हैं। क्या करते हैं? ग्रीक अक्षर से सूचित करते हैं इससे। तो प्रतिरोध का असाई मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया। और ये ओम का ही सिंबल है जो कि ग्रीक अक्षर है। कौन सा अक्षर है? ग्रीक अक्षर है। और आगे आपका अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। यानी कोई चालक है तो उसमें कितना प्रतिरोध होगा, कब कम प्रतिरोध होगा, कब ज़्यादा प्रतिरोध होगा, तो किन किन बातों पर वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है, वो हम लोग अब जानने का प्रयास करेंगे बारीकी से। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कोई भी चालक है तो उसका प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए, कोई भी चालक है तो उसका जो प्रतिरोध है वह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर? तो चालक की लंबाई पर। पहला हो गया चालक की लंबाई। चालक का लंबाई का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, कोई भी वायर तार है जिससे करंट प्रवाहित हो रहा है, यदि वह तार यानी कि वायर लंबा है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। क्या होगा? उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। और कोई वायर है यानी तार है, हम बोल सकते हैं चालक है, तो यदि उसका लंबाई छोटा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। कोई चालक यदि लंबा है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और कोई चालक यदि छोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। कहने का मतलब है कि चालक और जो प्रतिरोध है वह एक दूसरे के समानुपाती होता है। क्या होता है? एक दूसरे के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ऐसे ही आप ऑब्जर्व किए होंगे, जब घर में आप बैटरी और बल्ब का कनेक्शन करके जो जलाते हैं बल्ब को, तो जब बैटरी को दूर में रखते हैं और बल्ब यानी कि जो छोटा छोटा बल्ब होता है उसको कहीं दूर रखते हैं और किसी वायर से कनेक्ट करके और जब बल्ब को जलाने का प्रयास करते हैं, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? जब दूरी बढ़ता है तो उसमें जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी कि उसका जो पावर है वो डैमेज हो जाता है, यानी कम जलने लगता है बल्ब। क्या होता है? बल्ब कम जलने लगता है। और जब नज़दीक में रखेंगे तो ज़्यादा पावर देगा वो, और दूर में रखने पे क्या होगा?
उसका जो बैटरी का पावर वो कम होने यानी कि कम हो जाएगा धीरे धीरे। कहने का मतलब है कि डाउन जल्दी होगा, यानी कि दूर में रखिएगा आप बैटरी को और बल्ब को दूर में रखिएगा और तब एक दूसरे को कनेक्ट कीजिएगा तो ये वो जो बैटरी है वो जल्दी ही डाउन होगा, यानी कि उसका पावर क्या होगा, जल्दी ही सीज कर जाएगा। लेकिन जब हम लोग पास पास रखते हैं बैटरी को तो उसमें बहुत ही जल्दी मतलब अच्छे से कनेक्ट हो जाता है और अच्छे से जो है बल्ब जलते रहता है, लंबे समय तक जलते रहता है। कहने का मतलब ये है कि बैटरी और बल्ब को हम लोग जब जोड़े थे तो उस समय जब लंबाई यानी तार का जो वायर था वो लंबा था पहले यानी कि जो दूर दूर पे रखे थे, तो उस समय लंबा ज़्यादा होने के कारण उस तार का प्रतिरोध क्या हो गया था, ज़्यादा हो गया था। और ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो जाहिर सी बात है कि बैटरी जल्दी ही क्या होगा, डाउन होगा। यस या नो। और आगे हम बताए थे कि जब हम लोग पास पास रखेंगे, क्या करेंगे, पास पास रखेंगे। जब हम लोग पास पास रखेंगे बैटरी और बल्ब को तो उस समय उसका जो लंबाई है वायर का वो कम होगा, और जब वायर का लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध जाहिर सी बात है कम होगा, और जब प्रतिरोध कम होगा तो अच्छे से जो है वो बैटरी और जो बल्ब का कनेक्शन है वो अच्छे से क्या हुआ रहेगा और आसानी से करंट प्रवाहित होगा उसमें, और जो है यानी कि उसमें ज़्यादा प्रतिरोध नहीं होने के कारण वो जल्दी खपत नहीं होगा, कहने का मतलब डाउन नहीं होगा। तो वही यहाँ पे कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर, चालक की लंबाई पर। और अगला आपका चालक कितना पर, यानी कोई भी वायर है जब उसका टेम्परेचर को आप हाई कीजिएगा, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब कोई भी वायर है, तार है यानी चालक है, उसका जब हम लोग प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, प्रतिरोध नहीं ताप यानी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, कोई वायर है और उस वायर के हम लोग टेम्परेचर यानी ताप को बढ़ाते हैं तो उस समय उसका जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, वो बढ़ जाता है। क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी कोई वायर है उसको यानी कि धूप में मान लिया जाए रख दिया जाए और वो थोड़ा गर्म हो जाए वो वायर, तो उस समय जो उससे करंट प्रवाहित कीजिएगा तो करंट उतना अच्छे से प्रवाहित नहीं होगा जो कि वो वायर जो ठंडे के मतलब कि जब ठंडा था, जिस समय गर्म नहीं था, उस समय जितना उसमें प्रवाहित हो रहा था। कहने का मेरा मतलब यही है कि कोई भी वायर है जब हम लोग उसको बढ़ाते हैं उसका टेम्परेचर को तो उस समय उससे जो करंट प्रवाहित होता है वो कम होने लगता है, यानी उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो जाहिर सी बात है करंट को रोकेगा ही रोकेगा। हाँ, तो अगला पॉइंट आपका चालक की प्रकृति पर। किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। किस पर, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी कोई भी चालक जो किससे बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है, ये भी मैटर करता है बहुत ही ज़्यादा। यानी चांदी का बना हुआ है, सोना का बना हुआ है, कि तांबा का या एल्यूमिनियम का, किस चीज़ का बना हुआ है, यानी किस मेटल किस धातु से बना हुआ है वायर, वो भी निर्भर करता है चालक के प्रतिरोध। यानी चालक का प्रतिरोध कब ज़्यादा होगा कब कम होगा वो इन पर भी निर्भर करता है कि चालक किस चीज़ से बना हुआ है। यदि चालक जो है चांदी से बना हुआ है तब उसका प्रतिरोध कम होगा। आपको मालूम भी होगा कि चांदी का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आपको मालूम होगा कि जब चांदी का हम लोग वायर का प्रयोग करते हैं उसमें क्या होता है, करंट बहुत ही जल्दी प्रवाहित होता है, यानी ज़्यादा फास्ट उसमें प्रवाहित होता है। क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से प्रवाहित होता है उसका, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। हाँ, और आगे आपका चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, यानी कि चालक का जो प्रतिरोध है वह चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अब चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने लायक है कि चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का मतलब देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लिया जाए ये क्या है, वायर है, ये तार है। इस तार में देखिए ये मोटाई है, मान लीजिए ये मोटाई है, देख पा रहे हैं क्या, ये मोटाई है। तो जो मोटाई है, जो गोलाई है, इस गोलाई का जो क्षेत्रफल है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। यानी कोई वायर है तो उस वायर में जो है उसका तार का मोटाई कितना है उस पर भी निर्भर करता है कि चालक का प्रतिरोध कम होगा या ज़्यादा होगा। जब तार का मोटाई ज़्यादा होता है, यानी कि जब पूरा का पूरा अच्छे से गुच्छा बना हुआ है, ज़्यादा मोटा, तो उस समय उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और जब पतला तार है तो उस समय क्या होगा, प्रतिरोध उसका ज़्यादा होगा। तो चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। यानी चालक की मोटाई कितना है, उसका जो क्षेत्रफल है, ये वाला लास्ट वाला अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल बताया ना अभी क्या होता है, तो ये जो है कितना उसका मोटाई है उस पर भी निर्भर करता है कि चालक का प्रतिरोध कम होगा या ज़्यादा होगा। जब इसका मोटाई ज़्यादा है, यानी गुच्छा गुच्छा निकला हुआ और इसका मोटाई ज़्यादा है, तो उस समय जो चालक का प्रतिरोध होगा वह कम होगा। और जब चालक जो है पतला पतला है और इसका मोटाई ज़्यादा नहीं है, तो उस समय चालक का जो प्रतिरोध होगा वह क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम बताएं प्रतिरोध का मतलब क्या होता है।
रोकने वाला, विरोध करने वाला। तो प्रतिरोध किसका विरोध करता है? तो विद्युत धारा का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी कोई वायर है, उस वायर में हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत धारा का जो विरोध करता है, जो रोकने का प्रयास करता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिरोध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। कोई वायर है, उस वायर में हम लोग जब करंट को प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे तो उस करंट को जो रोकने का प्रयास कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिरोध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। दैट मीन्स रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। और हम बताएं कि प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं। किससे? कैपिटल आर से सूचित करते हैं। और आगे हम बताएं कि ये जो ओम है, इसका यानी कि प्रतिरोध है, उसका आशय मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का आशय मात्रक क्या होता है? ओम। और ओम हम ये क्या है? एक ग्रीक अक्षर है। क्या ये? ग्रीक अक्षर है ओम। और आगे हम बताएं कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो मेनली मुख्य बातें जो था वो 4 ही था कि किस चालक का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के ताप पर, तीसरा चालक की प्रकृति पर और चौथा चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। और हम बताएं किसी चालक का लंबाई जब ज़्यादा होता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। और आगे हम बताएं किसी चालक का ताप यदि ज़्यादा हो तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है। हालांकि किसी किसी केस में जो है, यानी कभी कभी जो है चालक का ताप बढ़ाने पर भी उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम हो जाता है। वो अपवाद स्वरूप है। कुछ अपवाद तो होता ही है, आपको मालूम ही है। जब मतलब कितना भी कोई अच्छा क्यों ना, उसमें कुछ ना कुछ तो दुर्गुण हो ही जाता है ना। उसी प्रकार ये भी है। इसमें चालक का जब हम लोग ताप को, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उसमें कुछ ऐसा मेटल है, धातु है, जिसका क्या होता है? प्रतिरोध घट जाता है, यानी कि अपोजिट काम हो जाता है। इसके इस रूल के अपोजिट काम कर जाता है वो, समझे? हाँ। तो आगे था आपका कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब हो गया किससे बना हुआ है, किस मेटल से बना हुआ है। तो किसी चालक का कोई भी चालक है वह किस मेटल से बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है कि उस चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होगा या कम होगा। जैसे अभी हम बताए थे कि चांदी जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो ये चांदी क्या? एक धातु है। और धातु दैट मीन्स चालक, यानी कि इससे करंट प्रवाहित होता है। और आगे था आपका चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में अभी हम बताए थे कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि कोई भी चालक है उसका जो है कितना लंबाई है, लंबाई नहीं मोटाई, यानी कि उसका मोटाई कितना है, ये उसका बीच वाला काट। मान लीजिए चालक है, इसको काट दे यहाँ से, तो इसमें जो गोलाई निकलेगा वही गोलाई क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यदि चालक मान लिया जाए तो। हाँ, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो जो हम बताए प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।